सवाल ये है कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका क्या है? इनके माबैन पढ़ने में फ़र्क क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीका अर्ज़ करता हूँ। अब 4 रकअत आप ज़ोहर से पहले जो सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़ रहे हैं तो इसका तरीक़ाकार ये है कि पहली जो 2 रकअतें हैं, वो तो आम नमाज़ों की तरह ही पढ़ी जाएँगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जब पहली 2 रकअतें आपने मुकम्मल फरमा लेनी है, क़ादा उला में आप बैठेंगे तो अत्तहिय्यात आपने मुकम्मल पढ़नी है अब्दुहु व रसूलुहु तक। इसमें ना ही आपने दुरूद पाक पढ़ना है, ना ही कोई साथ दुआ मिलानी है। ये सुन्नत मुअक्कदा के हवाले से मैं आपको कर रहा हूँ। ना ही दुरूद पाक पढ़ना है, ना ही साथ दुआ मिलानी है, बल्कि हुक्म ये है, बल्कि वाजिब ये है कि फ़ौरन जो है अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के फ़ौरन तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए। अब तीसरी रकअत जब उसने शुरू करनी है सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हुए, उसमें जो इब्तिदा करनी है आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के साथ सूरत मिलानी है, इसमें सना वगैरह नहीं पढ़ी जाएगी। इसी तरह फिर चौथी रकअत जो है वो मुकम्मल करनी है। तो ये तो तरीका था सुन्नत मुअक्कदा अदा करने का, 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा अदा करने का। अब बात है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा को अदा करने का तरीका क्या है? तो सुन्नत गैर मुअक्कदा में पहली 2 रकअतें तो ऐसे ही अदा की जाएँगी जिस तरह आम नमाज़ों की अदा की जाती हैं। जब पहली 2 रकअतें मुकम्मल करने के बाद क़ादा उला में पहले कहते में जब आपने पहले कायदे में बैठना है, अत्तहिय्यात मुकम्मल पढ़नी है और उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ के आपने तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाना है। तो तीसरी रकअत सुन्नत गैर मुअक्कदा में किस तरह आपने शुरू करनी है? वो इस तरह शुरू करनी है कि सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, फिर तअव्वुज़, तस्मिया, फिर सूरह फातिहा और साथ कोई सूरत मिलानी है और फिर जो है ना चौथी रकअत अदा करनी है। तो ये सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो फ़र्क आप यूँ समझ लें इसमें कि सुन्नत मुअक्कदा जो होती हैं, उसमें क़ादा ऊला के बाद अत्तहिय्यात मुकम्मल करके आगे कुछ नहीं पढ़ना और तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाना है और तीसरी रकअत की इब्तिदा जो है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आपने सूरह फातिहा प्लस सूरत साथ मिलानी है। और जहाँ तक सुन्नत गैर मुअक्कदा का ताल्लुक है, तो वो आपने तशहुद मुकम्मल करके क़ादा उला में जब बैठना है तो तशहुद मुकम्मल करनी है और उसके साथ आपने दुरूद पाक पढ़ना है और जब तीसरी रकअत शुरू करनी है तो वो सना से शुरू करेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा से शुरू करेंगे, फिर तअव्वुज़, तस्मिया, फिर सूरत और फिर जो है वो सूरह फातिहा और प्लस सूरत आपने मिलानी है। तो ये जो तरीका है मैंने फ़र्क आपकी खिदमत में अर्ज़ किया और इसके ज़िमन में ये बात भी मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफ़िल इनके अदा करने का तरीका एक ही है। यानी 4 रकअत जो नवाफ़िल आपने अदा करने हैं, उसमें भी यही करना है कि 2 रकअतें पढ़ने के बाद जब आप क़ादा उला करेंगे, तो तशहुद अत्तहिय्यात मुकम्मल पढ़कर साथ दुरूद पाक पढ़ना है और तीसरी रकअत जब शुरू करनी है, तो सना से शुरू करनी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा से, फिर अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा प्लस सूरत। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफ़िल को अदा करने का तरीका एक जैसा ही है, इनके माबैन कोई फ़र्क नहीं है। यानी नवाफ़िल का और सुन्नत गैर मुअक्कदा का तरीक़ाकार एक ही है। तो इससे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा को अदा करने का तरीका और अदा करने के माबैन जो इनके माबैन फ़र्क है, वो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।